पढ़ने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है रटना। और बहुत सी चीज़ें रटने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है पहाड़ों को रटना। बहुत कम बच्चे होते हैं जो पहाड़ों को आसानी से रट जाते हैं। और यदि कोई रट भी ले तो अगर कहीं बीच से एक आधा पहाड़ा भूला तो सारा का सारा जो महल है वो बिना नींव की वजह से ढह जाता है। तो क्यों ना इस नींव को मजबूत करें, रटने की इस आदत को छोड़ें और समझें पहाड़ों को। अपने शब्दों में कहूं तो अगर 1 से 100 तक आती है गिनती तो पहाड़े आएंगे बजाते ही चुटकी। मेरा नाम है युद्धवीर टंडन। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे पहाड़े रटने नहीं और समझने हैं। 1 से 10 तक के पहाड़े मात्र गिनती के सहारे। जी हाँ विद्यार्थियों, अगर 1 से 100 तक की गिनती आपको आती है तो पहाड़े सीखना आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। और मैं जानता हूं कि 1 से 100 तक की गिनती आप सभी को आती है। और 1 से 10 तक के पहाड़े यदि आपने इस वीडियो को देखकर सीख लिए तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जाते जाते, जिससे आप इन्हीं 10 तक के पहाड़ों के बूते 100 तक के पहाड़े आसानी से याद कर लेंगे। तो आइए और आगे चलते हैं इस वीडियो में और शुरुआत करते हैं 100 तक के पहाड़ों को समझने की पहली सीढ़ी की। बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीन पर इस समय जो टेबल आप देख रहे हो यही टेबल मूल मंत्र है 1 से 10 तक के पहाड़ों को 100 तक की गिनती के सहारे सीखने का। आपको बस गिनती लिखनी है, लेकिन लिखनी उस तरीके से है, उस क्रम में है जिस क्रम में मैं बताऊंगा, और आप 1 से 10 तक के पहाड़े बिना रटे लिख लेंगे। आप इस टेबल को ध्यान से देखें, इसी टेबल की सहायता से हम सीखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये टेबल तोड़कर समझाता हूँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने 2 का पहाड़ा लिखना है, तो गिनती अक्सर हम गिनती कैसे लिखते हैं मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा। अक्सर हम गिनती लिखते हैं 1, फिर नीचे 2, फिर 3, फिर 4। लेकिन यहाँ आप गिनती लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 19, 20 तक, ऐसे ही। और ऐसा करने से आप अगर देख रहे हैं ध्यान से तो आप पाएंगे कि इस पंक्ति में आपके पास 2 का पहाड़ा आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और इसी प्रकार 2 दाए 20 तक। तो आपने देखा कि कैसे गिनती लिखने का तरीका बदलने मात्र से आपने 2 का पहाड़ा लिख लिया। और आगे चलेंगे और इसको हम और पुख्ता करेंगे। देखिए अब आपके सामने जो मैंने बात बताई वही बता रहा हूँ। 1 के बाद 2 कहाँ आएगा? ठीक उसके सामने। फिर 3 के बाद 4 उसके सामने, 5 के बाद 6 उसके सामने। तो आप देखेंगे कि पहाड़ा अपने आप बन जाएगा। लेकिन इससे भी ज़रूरी है पहाड़ा बनता कैसे है। पहाड़ा है 2 को बार बार गुना करना या 2 को बार बार जमा करना। देखिए 2 को जब 2 से गुना किया, यानी 2 को जब 2 बार जमा किया तो 4। 2, अब आप इन बक्सों को गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, यानी 2 दूने 4। फिर जब ये 3 बार हो गए तो 2 तियां 6, जब ये 4 बार हो गए तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और इसी प्रकार पूरा का पूरा पहाड़ा जो है वो बन जाता है। इसमें रटने जैसा कुछ नहीं, इसमें कुछ है तो वो समझने वाला है। अगर आपकी नींव पक्की होगी तो आपकी इमारत कभी नहीं ढहेगी बच्चों। अब इसी प्रकार मैं आपको 3 का पहाड़ा बताता हूं। अब आप देखिए सबसे पहले है 1, फिर है 2, फिर है 3, यानी गिनती आपको ऊपर से नीचे नहीं, यहां से इस तरफ को लिखनी है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करते करते जब आप 30 तक गिनती लिख बैठेंगे तो आप पाएंगे कि इस पंक्ति में आपने 3 का पहाड़ा बना दिया है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंच 15, 3 छके 18 और 3 दाए 30। तो 3 का पहाड़ा आप देख रहे हैं कितनी आसानी से गिनती लिखने मात्र से ही बन गया है। तो इसमें रटने जैसा अब आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाता। और इसको भी अगर हम और ज़्यादा विस्तृत रूप में देखें तो 1, 2 के बाद 3 कहाँ लिखेंगे? उसके सामने। 4, 5 के बाद 6 कहाँ लिखेंगे? उसके सामने। और ऐसा करते करते देखिए 3 बक्सों को एक बार जोड़ा तो 3, जब 3 को 2 बार जोड़ा तो 6, फिर 3 बार किया तो 9, 4 बार किया तो 12, 5 बार किया तो 15 और इसी प्रकार पूरा का पूरा 3 का जो पहाड़ा है वो बन जाता है।
आगे चलते हैं बच्चों, 4 के पहाड़े में भी इसी बात की तस्दीक करते हैं, इसको और ज़्यादा प्रूफ करते हैं। देखिए आपने गिनती फिर से वैसे ही लिखनी है जैसे मैंने आपको बताया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते जब आप गिनती लिखते हुए 40 तक पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि 4 का जो पहाड़ा है वो आपने लिख लिया है, वो भी बिना रटे बिना याद किए। 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16। तो ये आपने समझना है कि 4 का पहाड़ा बना कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। 4 के पहाड़े को आप बिना रटे लिख कैसे सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और अब इसी प्रकार से आप देखेंगे 5 का पहाड़ा, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। देखिए 1 2 3 4 5 तो है, लेकिन अब मैंने नीचे गिनती उलट पुलट लिखी है। तो आप क्या करेंगे, 2 की जगह 6 7 8 9 और 10 बन गया था 5 का पहाड़ा। उसके बाद 11 12 13 14 15, ठीक है। और उसी प्रकार से आप देखेंगे कि 16 यहाँ 17, यहाँ 18, यहाँ 19 और फिर 20, फिर यहाँ 21 22 23 24 और यहाँ 25। और इस प्रकार जो पहाड़ा आपके सामने आ जाएगा वो होगा बच्चों 5 का पहाड़ा। इसके बाद अब आपके सामने मैं फिर से वो टेबल लेकर आया हूं जिस टेबल के बात मैं शुरू में मैंने की थी, और मैंने कहा था कि यही बुनियाद है 1 से 10 तक के पहाड़ों को सीखने की। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि 1 2, यानी 2 का पहाड़ा अगर आप लिख रहे हैं तो 1 2 और यहाँ 3 आएगा, और यहाँ तो 4 अपने आप आ गया। यहाँ आएगा 5 और यहाँ 6 अपने आप आ गया। और अगर अब आप क्या चाहते हैं, मान लीजिए आप 2 का पहाड़ा नहीं 3 का पहाड़ा बनाना चाहते हैं, तो 3 यहाँ पर आ गया, यहाँ आप लिखेंगे 4 फिर 5 और यहाँ 6 अपने आप आ गया, यहाँ 7 8 और 9 अपने आप आ गया, 10 11 12 अपने आप आ गया, 13 14 और 15 अपने आप आ गया। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि 3 का पहाड़ा भी बन गया। अब आपने अगर 4 का पहाड़ा बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आपने 7 का बनाना है तो 7 के बाद यहाँ 8 9 10 11 12 13 14। इसी प्रकार आप 1 से 100 तक के पहाड़ों को बड़ी सरलता से बना, 1 से 10 तक के पहाड़ों को, माफ़ कीजिएगा, 10 तक के पहाड़ों को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वीडियो में जाते जाते आपको 1 से 10 तक ही नहीं बल्कि 11 से 100 तक के पहाड़ों को समझने का, उनको बिना रटे लिखने का तरीका बताकर जाऊंगा। तो मैं अपना वादा निभा रहा हूं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, एक लिंक शेयर कर रहा हूं। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और वीडियो खुल जाएगी, और उस वीडियो में मैंने बड़े विस्तार से बताया है कि कैसे 11 से 100 तक के पहाड़े आप बिना रटे और बिना याद किए हुए लिख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको लाभदायक रही होगी, आपको इसका कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। नई शिक्षा नीति का भी यही कहना है कि रटना बंद करें और समझने पर जो है वो जोर दें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।